जय श्री राम साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंदी में इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हिंदी में क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, है ना। सुनो, जो हाइजेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन का संवेग एक साथ नहीं मापा जा सकता। यदि सही तरीके से बोला जाए तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता और इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता का मापन एक साथ नहीं किया जा सकता। ये किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने। इसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यहाँ पे स्थिति को डेल एक्स से बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग, संवेग को डेल पी से बताते हैं, तथा संवेग इलेक्ट्रॉन की स्थिति डेल एक्स तथा संवेग डेल पी में अनिश्चितता का मापन एक साथ करना असंभव है। ठीक है बेटा, क्या कहा इन्होंने कि इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता का मापन एक साथ करना असंभव है। अब एक साथ क्यों नहीं कर सकते उसका कारण बताता हूं, है ना। सुनो, क्या होता है, जैसे ये जो डेल एक्स है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है डेल पी के। ठीक है, जो डेल एक्स होता है वो डेल पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जब आपका डेल पी बढ़ेगा तो डेल एक्स घटेगा। ठीक है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि यदि डेल पी अनंत होगा तो डेल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि डेल पी अनंत होगा तो डेल एक्स 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार
यदि डेल पी इक्वल टू 0 होगा तो डेल एक्स इक्वल टू अनंत। हो जाएगा। ठीक है, जब डेल पी अनंत होगा तो डेल एक्स 0 होगा, और जब डेल पी 0 होगा तो डेल एक्स अनंत हो जाएगा। मतलब एक जब अपने न्यूनतम मान पे होगा तो दूसरा अपने अधिकतम मान पे होगा। एक मिनिमम होगा तो दूसरा मैक्सिमम होगा। इसलिए इन दोनों का मापन एक साथ करना असंभव है, यानी कि इनका मापन एक साथ नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, नोट करो। अब ये जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम देखते हैं ना। मैथमेटिकल फॉर्म, हिंदी में इसको बोलेंगे गणितीय रूप। ठीक है, इसका गणितीय रूप क्या होता है, सुनो। डेल एक्स इंटू डेल पी, ये ग्रेटर या इक्वल होता है h/4 के। ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर या इक्वल होता है h/4 के। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है ना, यानी कि गणितीय रूप। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एक्स और डेल पी की जगह हम लिख सकते हैं एम डेल पी, सॉरी एम डेल वी। ये ग्रेटर या इक्वल होगा h/4 के। ठीक है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एक्स डॉट डेल वी ग्रेटर या इक्वल h/4, और ये m यहां से बटे में आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 के देते हैं, इसको 2 के देते हैं, इसको 3 के देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीनों मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर या इक्वल होता है h/4 के। डेल पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल वी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि डेल पी इक्वल टू होता है एम डेल वी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने एम डेल वी लिखा, और यहाँ पे क्या करा, एम को बट्टे में लिया है। ठीक है, नोट करो। चलो, अब मैं आपको यूजेबल फॉर्मूला बताता हूं जिसका हमको यूज करना है सवाल सोल्व करते समय। यूजेबल फॉर्मूला यानी कि उपयोगी सूत्र। जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो हमको इस सूत्र को इस तरह से लिखना है। देखो, हम क्या लिखते हैं, डेल एक्स डॉट डेल पी, यहाँ पे इक्वल ले लेंगे, और ये हो जाएगा h/4। ठीक है, ग्रेटर को हटा के इक्वल वाला साइन लेंगे। ठीक,
अब आगे सुनो, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू, एज कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, नीचे 4 ऐसा का ऐसा ही, और पाई कितना होता है 3.14। ठीक, अब डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू, इस पूरे नंबर को जब आप सोल्व करोगे, ये है ना, ये पूरी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो ये आता है 0.527 डैश 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 इंटू 10⁻⁻34। मतलब आगे भी कुछ नंबर आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ 0.527 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, हम चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू, ये पीछे का 7 हटा के 2 को 3 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे सवाल सोल्व करते समय, तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो मैं एक सवाल करके बताता हूँ। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है क्या दिया है, डेल पी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको दिया है, और डेल एक्स आपको बताना है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगाओ, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू, क्या लिखा हमने 0.53 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है डेल एक्स, तो डेल एक्स को यहीं रहने दो, इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻34 बटे में डेल पी। अब डेल पी की वैल्यू रख दो, 0.53 इंटू 10⁻⁻34, और डेल पी कितना दिया 1 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब एक का तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि उसका भाग दोगे तो नंबर वही रहेगा, और माइनस का 5 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेल एक्स इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, ये माइनस का 5 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 5 हो गया, डेल एक्स इक्वल टू 0.53 इंटू, अब देखो 34 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 29। ठीक है, माइनस का 29 बचेगा। अब यदि मैं इस पॉइंट को एक अंक पीछे कर दूं, तो ये हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू,
ये हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, पॉइंट को एक अंक पीछे करा तो नीचे एक 10 आएगा, 10 मतलब 10⁻1, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो -1, -1 और -29, -30 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि स्थिति मीटर में होती है तो आंसर यहाँ पे मीटर में आएगा। ठीक है, नोट करो। चलो एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन में मान लो आपको फिर से दिया है, क्या दिया है, डेल पी इक्वल टू, आपको दे दिया जाए 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और साथ में आपको दे दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया 9 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, कितना दे दिया, 9 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम। और आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ है आपको, डेल पी दिया है 1 इंटू 10⁻⁻18, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9 इंटू 10⁻⁻28, और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, डेल पी इक्वल टू एम डेल वी। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, डेल वी, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन एम। अब डेल पी कितना, तो 1 इंटू 10⁻⁻18, और एम कितना 9 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, अच्छा अब आप ऐसा करो, ये जो माइनस का 28 है इसको ऊपर लेके जाओ, तो माइनस का 28 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 28, और बटे में यहाँ पे 9 रह जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 28 और माइनस का 18, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, डेल वी इक्वल टू 1/9 इंटू, देखो 28 में से 18 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा, कितना बचेगा, 10। ठीक है ना, अब ऐसा करते हैं, ये 10 प्लस का है यानी कि 10 जीरो है, तो एक जीरो इस एक को दे दो तो ये एक हो जाएगा 10। अब यहाँ कितना बचा, 10⁹9, और ये बटे में 9। ठीक है, अब 9 का भाग लगाओ तो 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, अब चूंकि ये वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी काय में होती है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पे मेरे को संवेग दिया है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में, इसलिए वेलोसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना,
अब आप इसको चाहो तो लगभग लगभग इस तरह से 1 भी मान सकते हो, 1 × 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर आ गया, नोट कर लो। चलो एक आखिरी सवाल और करते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है डेल एक्स बराबर डेल पी, है ना, और आपको बताना है डेल वी। क्लियर? प्रश्न में आपको क्या दिया है कि डेल एक्स बराबर है डेल पी के, और आपको बताना क्या है, डेल वी। ठीक, चलो सोल्व करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू h/4π, यह हमारा सूत्र होता है। अब चूंकि उसने प्रश्न में क्या दिया है, उसने प्रश्न में दिया है डेल एक्स बराबर है डेल पी के, है ना, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ऐसा प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं। ठीक, तो इसलिए मैं चाहूं तो इस डेल एक्स की जगह, इस डेल एक्स की जगह इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डेल पी, और यहाँ पे डेल पी पहले से ही था। ठीक है, बराबर h/4π। ठीक, अब डेल पी क्या हो जाएगा, डेल पी का स्क्वायर इक्वल टू h/4π, है ना। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, ये p का वर्ग हटाऊंगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल p इक्वल टू अंडर रूट h/4π। ठीक है, अच्छा, अब हम डेल p इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल p इक्वल टू हम लिखते हैं m डेल v। इसलिए क्या हो जाएगा, इस डेल p की जगह हम ये लिख दें, ये यहाँ पे लिख दें। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिख दें, तो ये हो जाएगा m डेल v इक्वल टू अंडर रूट h/4π। अब बात को समझना है, मेरे को डेल वी निकालना है। क्या निकालना है, डेल वी। तो डेल वी को यहीं रहने देते हैं और एम इसके बट्टे में आ जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं, पहले ये पूरा ऐसा ही लिख लेते हैं, एम डेल वी इक्वल टू अंडर रूट h/4π। अच्छा, ये जो 4 है, ये 4 को हम बाहर निकाल लें, तो m डेल वी 4 को बाहर निकालोगे तो 1/2 आएगा, और अंदर क्या बच गया, h/π। अब ऐसा करते हैं, हमको डेल वी निकालना है ये, तो m को यहाँ से बट्टे में ले लेते हैं, तो डेल वी इक्वल टू हो जाएगा 1/2m, और रूट में क्या आ जाएगा, h/π। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया डेल वी इक्वल टू 1/2m अंडर रूट h/π। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो उसने हमको एक इक्वेशन बना के दी थी कि डेल एक्स बराबर डेल पी है, तो डेल वी क्या होगा उसके हिसाब से हमने इसको सोल्व करा है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, डेल वी इक्वल टू 1/2m अंडर रूट एच बाय पाई, ठीक है, नोट करो। तो यहाँ पे हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है। अब कल के लेक्चर में हम क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।